स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब पेल कह रहा होता है योर ग्रेस, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तभी डचेस ड्यूक को देखते हुए सोचती है, मैंने देखा कि उसने अपने आर्मर्स पहन रखे हैं। क्या वह राक्षसी प्राणियों को वशीकरण करके सीधे यहाँ वापस आया है? भला वह इतनी दूर क्यों आएगा? आगे हमें पेल को दिखाया जाता है जो कि कहता है, योर ग्रेस, मैंने अभी जो किया है उसके लिए मैं मृत्यु का पात्र हूँ, लेकिन मुझे आपको यह बताना होगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पेल की बात सुन लेला तो गुस्से से बोलती है, क्या? तभी पेल कहता है, देखो, हर ग्रेस ने मुझे बिना किसी कारण के ही हिट कर दिया, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे पंगा लेना मतलब सरनेट से पंगा लेना है। तभी पेल सोचता है वह उस लड़की के लिए इतनी हद तक जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी ड्यूक कहता है, यदि आप मृत्यु के पात्र हैं तो क्षमा क्यों मांगते हैं? ड्यूक की बात ही सुन चौंकते हुए कहता है, योर ग्रेस। तभी ड्यूक कहता है, आपको इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए, किसी नोबल वुमन पर हाथ रखने का अपराध। तभी पेल कांपते हुए कहता है, योर ग्रेस। तभी पेल कहता है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे दंडित करने से सरनेट और भी क्रोधित हो जाएंगे। तभी वह मन में सोचता है, यह काम कर रहा है। आगे पेल कहता है, यकीनन आप सरनेट से किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहेंगे। इससे आगे बढ़ने पर आपको कोई लाभ नहीं होगा। ड्यूक तलवार घुमाते हुए कहता है, आप रूड और शॉर्ट साइटेड हैं। आपने स्पार्टन परिवार का अपमान किया है, इसलिए परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपको दंडित करना अनिवार्य है। उसे बाहर निकालो। तभी नाइट कहता है, जी महाराज। आगे ड्यूक कहता है, क्या आप हमेशा अपने सब ऑर्डिनेट्स को आपकी कॉलर से पकड़ने देते हो? तभी डचेस ड्यूक से कहती है, मैं इस स्थिति को खुद संभाल सकती थी, खून बहाने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी ड्यूक की नजर डचेस की कॉलर पे जाती है। फिर वह डचेस की कॉलर की रिबन बांधते हुए कहता है, मुझे इस बात की अफवाहें बर्दाश्त नहीं हो सकती कि आप खाने के समय नाइट गाउन कैसे पहनती हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स से लड़ो। तो कृपया आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे डचेस होने के नाते अच्छा व्यवहार करने की अपेक्षा करता हूँ। तभी लेला बोलती है डचेस से, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? आगे डचेस सोचते हुए कहती है, वह ऐसा क्यों करेगा? अब जबकि ड्यूक ने हस्तक्षेप कर दिया है, सरनेट नाम के उस व्यक्ति को इसके बारे में जरूर पता होगा। क्या उसने यह सब सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया? लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह पेल को किस तरह से देख रहा था। आगे हमें कैसल को दिखाते हुए कहते हैं सिल्विया, तो यही हुआ था। फिर ड्यूक कहता है, मैंने आज तक किसी ऐसी महिला के बारे में नहीं सुना जो खुद अस्पताल जाकर किसी मजदूर का इलाज करे। आगे सिल्विया ड्यूक से कहती है, महारानी घर की मुखिया के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, इसलिए कृपया समझने की कोशिश करें। तभी ड्यूक कहता है, यदि वह घर की मुखिया की तरह व्यवहार करना चाहती तो वह मेरे चाचा के कुत्ते के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। आगे सिल्विया ड्यूक से कहता है, लेकिन योर ग्रेस, बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसा डचेस ने किया। मैं भी एक नोबल फैमिली में पली बढ़ी हूँ। मुझे भली भांति पता है कि उसका व्यवहार साम्राज्य के तौर तरीके के खिलाफ है। हालांकि उनके उपाय रीति रिवाजों के विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे नैतिकता के विरुद्ध नहीं थे। हालांकि सामान्य ज्ञान के लिहाज से यह करुणा की सीमा के भीतर था। आगे सिल्विया कहती है, हालांकि एक नोबल फैमिली होने के बावजूद एक व्यक्ति के रूप में मैं डचेस से बहुत प्रभावित हुआ। तभी ड्यूक सिल्विया से कहता है, मुझे लगता है कि आपको डचेस से लगाव हो गया है। तो ठीक है, आपको इस बारे में कर्मचारियों को चुप रखना होगा। अगर आज की घटनाओं के बारे में एक भी शब्द लीक हुआ तो मैं आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। तभी सिल्विया कहती है, जी महाराज। तभी ड्यूक आसमान की ओर देखते हुए कहता है, कितनी झंझट भरी औरत है मेरी पत्नी। सर ड्यूक मुस्कुराते हुए कहता है। अगली सुबह हमें कासल को दिखाया जाता है
तभी ब्रेकफास्ट टेबल पे डचेस कहती है, आपको नाश्ते के लिए देर से आते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्या सब ठीक है? भी हमें बताया जाता है जागीरदार पूरी रात उससे पूछताछ कर रहे थे। भाई हमारे ड्यूक की हालत सच में वाकई खराब है ना सोने की वजह से। तभी ड्यूक कहता है, बैठक सामान्य से अधिक लंबी चली, बस इतना ही। दूल्हा ने जो किया था उसकी वजह से। जागीरदार पूरी रात उससे पूछताछ करते रहे। तभी डचेस कहती है, क्या यह मेरी वजह से हुआ है? मैं घर की मालकिन के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे केवल परेशानी ही पैदा हुई। तभी ड्यूक इनकार करते हुए कहता है, यह नहीं है, अगर आपने अपनी गरिमा बनाए रखी होती तो बेहतर होता। लेकिन यह कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा काम था जिसे पूरा करना था। तभी डचेस मन में हैरान होते हुए कहती है, वह क्या मुझसे नाराज नहीं है? तभी एक नाइट आते हुए कहता है, महारानी राजधानी से एक बहुत ही जरूरी संदेश आया है। तभी ड्यूक कहता है, यह क्या है? भी नाइट बताता है, चौथे राजकुमार महामहिम जल्द ही कैसल में आने वाली हैं। तभी डचेस मन में सोचती है, क्या बात हो सकती है, चौथा राजकुमार कौन है? तभी ड्यूक डचेस से कहता है, डचेस राजकुमार के आने पर आप सभी अपने कक्ष में चले जाएंगे और उसके जाने तक वहीं रहेंगी। तभी हमें चौथा राजकुमार को दिखाया जाता है, जो कि अपनी नाइट्स के साथ कासल की ओर बढ़ रहे होते हैं।